लास्ट 3 months पहले मेरी लाइफ, नॉट 3 months, आई रिमेंबर नवंबर के एंड में, एंड वी आर इन अप्रैल राइट नाउ। तो नवंबर के एंड में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही कुछ ड्रामा हो रहा था। इट वॉज लाइक excessive pressure onto my mental space, my emotional space and my physical body as well. और उस टाइम पर चीज़ें almost were breaking apart for me. मैं उस situation में खुद गई थी. It was my own choice to land to that situation. Nobody forced me to be there. Situations developed me and I chose the choice that I made and I was there. And at that time, जब I realized that I have done a blunder and I don't know if there is any going back, I started panicking big time. And I thought ये शेयर करना तो बनता है आप सबके साथ, क्योंकि आपके लाइफ में भी हो सकता है सिचुएशंस हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आई एम स्टक, व्हाट टू डू नेक्स्ट, यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। और उस टाइम पे सिचुएशन ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है, बिकॉज अगर मेरी लाइफ में हुआ, आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी हुआ होगा या हो सकता है, एंड एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू विल टॉक अबाउट दैट इफ़ यू आर स्टक इन योर लाइफ, व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच कैन सॉल्व एवरीथिंग फॉर यू। हमारी लाइफ में ना, चाहे हमारे करियर है, ये हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारा फ्रेंड्स के साथ हमारा जो रिश्ता है, या जो सिबलिंग्स के साथ होता है, पार्टनर के साथ होता है, अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा आते हैं। और कोई भी चीज़ में हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती। इनफैक्ट बहुत चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, क्योंकि ऑन द फेस कुछ और लग रहा होता है, पर जब हम जैसे उसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो जैसे जैसे लेयर्स हटती जाती हैं तो रियलिटी सामने आती रहती है, और वो रियलिटी हमें दूर से पता नहीं होती है। तो दूर से जो हमने देखा होता है उसके हिसाब से समझ लेते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही होगा, एंड देन वी जस्ट गो फॉर इट। ओके, कई बार हम प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, और कई बार हम इतने श्योर होते हैं कि हम प्रिकॉशंस भी नहीं लेते और हम बस उसको कर देते हैं, बिकॉज इट सीम्स सो परफेक्ट। जब हम आगे बढ़ते हैं उसमें तो डेफिनेटली कॉस्ट के साथ आगे बढ़ता है, बिकॉज कभी हमारा उससे फिनेंसेस लग रहे होते हैं, कभी हमारी मेंटल एबिलिटीज़ लग रही होती है, कभी हमारी इमोशंस में इन्वेस्टेड होते हैं, फिजिकली इन्वेस्टेड होते हैं। तो बहुत लेवल पे कुछ ना कुछ कॉस्ट हम बेयर करते हैं, और तब जाके हम उस चीज़ को करते हैं जो हम सोच रहे हैं करने के लिए। तो वाइल वी आर गोइंग टूवर्ड्स द गोल, वी आर लूजिंग ऑल ऑफ दैट ऑन द वे। हम लूज़ करते जा रहे हैं, वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पे जा रही है, फिर मैं परेशान हो रही हूँ तो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ पे जा रही है, फिर मेरे इमोशंस भी एक एंजाइटी है, एक कभी हैप्पीनेस है, कभी एंजाइटी है, अलग अलग इमोशंस है, तो वो भी उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैं खाली तो हो रही हूँ, हम खाली हो रहे होता है, हम खाली होते 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 अब आगे जब बढ़ते हैं, और फिर आप देखते हो कि ये तो कुछ और ही लग रहा है, ये तो ऐसा दिख ही नहीं रहा था पहले, ये तो नहीं था, मैंने ये तो नहीं सोचा था। एंड जब उसके पास जाते हो आपको रियलाइज़ होता है, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ और समझा था और मैंने सब कुछ लूज़ कर दिया अभी तक यहाँ पहुँचने के लिए। आई मीन आई हैव रीच्ड हियर, नाउ आई एम सीइंग कि ये तो वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था। और उसके बाद हम अपने कमरे में निराश, अनहैप्पी, सैड, ब्रोकन, डिसीव्ड, all those emotions come into our heart कि what has happened to me and what have I done with my life। फिर एक फेज़ आता है जहाँ पे हम बहुत क्रिप करते हैं, हम एक्चुअली परेशान होते हैं, सोल्यूशन की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं। उस टाइम हम सेल्फ बैशिंग करने लगते हैं कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। हम लोगों को ढूंढते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने किया, इसने किया, उसने किया। हम ब्लेम गेम्स करते हैं, हम उसी में हाथ पैर मार के कुछ फिट करने की कोशिश करते हैं, कुछ सोल्यूशन होने की कोशिश करते हैं कि नहीं बस ये ठीक हो जाए किसी तरीके से। पर very soon we realize it's not going to fix। ये फिक्स हो ही नहीं सकता, ये फिक्स होने के लिए बना ही नहीं था, ये वो था ही नहीं जो मैंने सोचा। यू कैन फिक्स समथिंग लिटिल बिट, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पर आप एक मेजर चेंज नहीं कर सकते हो थोड़े बहुत एफर्ट से, बिकॉज इंसान जो होते हैं वो होते हैं, जॉब जो होती है वो होती है, जैसा प्लेस है वो है, हम जाके उसको बदल नहीं सकते। हम अपने हिसाब से उस प्लेस को या उस जॉब को या उस इंसान को चूज़ कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम जाएंगे और अपने हिसाब से सब कुछ बदल देंगे। कुछ नहीं बदलता, जो जैसा है वो वैसे ही रहता है। आपको चूज़ करना होता है whether you are okay with it or not। और जब भी जजमेंटल एरर्स हो जाती हैं और आप ऐसे सिचुएशन में लैंड कर लेते हो कि जहाँ पे आपको लगा था कि कुछ और होगा बट वो निकलता कुछ और है, उसके बाद what next
is how you define your life. So what I did was, okay, so मेरे लिए it was very tough, but I very categorically remember on that night something happened, some moment came when I realized that मेरे इस रिलेशनशिप में या मेरी इस लाइफ में या जो मैं कर रही हूँ वहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। ये सब मैंने सिर्फ उस एक वो बेसिक रीज़न के लिए किया था। फॉर एग्जाम्पल आप शादी करते हो किसी से, ओके, इट्स नॉट माई एग्जाम्पल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इफ़ यू गेट मैरिड टू समबडी एंड देयर इज जस्ट वन रीज़न वेरी innate to them because of which you get married, and when you are into marriage everything else can change, but that reason has to stay, and if that reason itself changes, the marriage is over. Similar in your career, in your friendship, in any relation for that sake, with your in-laws, with your parents, with your siblings, एक वो चीज़ है जो नहीं खो सकती, जो नहीं ख़त्म हो सकती, तो वो हुक ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। और लाइफ में ना वो हुक आपको अपने आप पता चल जाता है, बिकॉज जब वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू होती है, कम होनी शुरू होती है ना, आपको बहुत ही क्लियरली फील होता है कि ये तो कब नहीं हो सकता, एवरीथिंग एल्स कैन चेंज, दिस कैन नॉट चेंज। तो बस मेरी लाइफ में जब वो एक नाइट आई, जब मुझे ऐसा फील हुआ दैट यू नो एवरीथिंग एल्स कैन चेंज बट दिस कैन नॉट चेंज, एंड आई फेल्ट कि अब ये चीज़ भी चेंज होनी शुरू हो रही है, एंड दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड नो, मैं ये नहीं कर सकती, दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड। इसके बाद से अब चाहे जो भी कॉस्ट लग जाए, दिस हैज़ टू चेंज, आई कैन नॉट लिव लाइक दिस। And I don't know what happened to me. I was so sure. And actually, जब आप किसी चीज़ को लेकर sure हो जाते हो ना, when you're absolutely sure that this is what I want to do, and people see that confidence, that surety, that genuinity in you, they be with you, they trust you, and they know that this is going to happen, and then they don't deny it. Then they are not against you. They are with you. हम सभी को एक्चुअली पता होता है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए, बट वो पावर, वो हिम्मत जो होती है ना अंदर से, वो नहीं आती बस। तो अगर आप ये एक हुक समझ लो कि मेरे लिए इस रिश्ते में, मेरे लिए इस जगह में, मेरे लिए इस करियर में, मेरे लिए इस फ्रेंडशिप में वो क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो ऑनेस्टी भी हो सकती है, वो प्यार हो सकता है, वो डिवोशन हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, वो एक्सप्रेशन ऑफ लव हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इट कैन बी एनी एंड एनीथिंग, बट जो भी वो है अगर आप उसको समझ लो और आप उस पर क्लिक करो, हुक करो, और वो जब बदले तब आप अपने डिसीजंस चेंज कर लो, और जब तक वो है तब तक यू आर ओके, यू आर स्टिल ओके, बट वंस दैट चेंजेस यू आर नॉट ओके विद इट, that will really help you to come out of any situation that you're stuck in your life. तो बैठिए, सोचिए, try to understand what is it that's very important for you in this relationship, in this partnership, and if that's working, I'm okay, I will try to fix my life, but if that's not there, I'm going to change it permanently. There is no temporary fix to it. बस यही शेयर करना था आपके साथ, I hope it helped. फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू।